नमस्कार। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 या 2027 के एग्जाम की, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आज है संडे यानी स्पेशल टारगेट का दिन, और आज जो सबसे जरूरी काम आपको करना है वो ये करना है कि यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए हर संडे को एक चीज मैंडेटरी है, वो है एसे लिखना, यानी निबंध लिखने की प्रैक्टिस इतनी जरूरी है। याद रखिए, यूपी पीसीएस के मेंस में एक निबंध और दूसरा हिंदी आपको मेन लिस्ट से, सिलेक्शन की फाइनल शॉर्टलिस्टेड लिस्ट से बाहर भी कर सकती है, और उस लिस्ट में आप टॉप पे भी पहुंचाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे और हिंदी स्कोरिंग है, अगर आप ये मिस कर जाते हैं तो बहुत गड़बड़ होगा। तो संडे को मैं आपको ऐसे का टॉपिक देता हूं, और टॉपिक आमतौर पे ऐसा रहता है जो आने वाले समय में बहुत ही रेलेवेंट हो, करंट सिनारियो से रिलेटेड हो, और आपको लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे। तो चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, देखिए इवन आरओ के मेंस में 50 नंबर का एक ऐसे आता है लिखने को, तो आप उसके हिसाब से भी समझेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ये बहुत सारी टेस्ट सीरीज दिख रही हैं, इसमें यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज आप ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद आज संडे है, मानस सर यूपी पीसीएस मेंस ऐसे, ये मेरे खुद का निबंध लिखा हुआ पूरा प्रैक्टिस एक बनाया हुआ है आपके लिए। आप इसको ओपन करेंगे। आमतौर पे यूपी पीसीएस में 50-50 नंबर के 3 ऐसे लिखने को आते हैं, यानी 3 अलग अलग डाइवर्सिटी में। पहला रीजन आता है लिटरेचर का, दूसरा आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तीसरा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट पॉलिसी से रिलेटेड। यानी आपको 3 अलग अलग सेक्शन लिखने पड़ेंगे। उन्हीं 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे के बुक बना रखी है, तो इस बुक को डाउनलोड करिए यहाँ से मेंस की टेस्ट सीरीज से, और डाउनलोड करने के बाद खूब ध्यान से पढ़िएगा इसके पहला दूसरा तीसरा पार्ट। इसमें बहुत सारे कोटेशन मैंने दे रखे हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। हिंदी में भी कोटेशन है, इंग्लिश में भी है और संस्कृत में भी है। तो सबसे पहला काम आज का क्या है कि आप इसको उठाएंगे, और आज आप दूसरा एग्रीकल्चर से वाले रिलेटेड चीजों को आज आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज आपको जो टारगेट मैं दे रहा हूं वो ऐसे लिखने को दे रहा हूं, और आपका चैलेंज है कि आप 50 नंबर का ये प्रश्न है, यानी एक ऐसे जो मिल रहा है वो 50 नंबर का है, आपको इसमें 30+ लाख है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है कि सर मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तरीका मैं बताऊंगा। आज आपको सबसे पहला जो आज के ऐसे का टॉपिक है, देखिए ये मेंस की टेस्ट सीरीज है। ये मेंस टेस्ट सीरीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं, टेस्ट सीरीज, आंसर, ऐसे इवेल्युएटर। ऐसे इवेल्युएटर पे क्लिक कर दीजिए, और आज अपना टॉपिक 50 नंबर का ये है। आज का टॉपिक है E20, ठीक, या सिंपल एथेनॉल ब्लेंडिंग। याद रखिए, आज का टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडिंग, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। याद रखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग की खास बातें यानी अच्छाइयां और बुराइयां आपको लिखनी है। ध्यान से सुन लीजिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग सही है या गलत है ये जस्टिफाई करना है। इस एथेनॉल ब्लेंडिंग और राइट और रॉन्ग। आज का ऐसे का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे होंगे ना, हर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 80% तक मत करिए, इसका नुकसान है, बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। तो आज आपका जो ऐसे का टॉपिक है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, कैसे है, और उस पर ऐसे लिखना है आपको 700 वर्ड का। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चैट जीपीटी पे डालिए, उसमें डालिए एथेनॉल ब्लेंडिंग डिटेल प्रोसेस। ये आप डालिएगा, एथेनॉल ब्लेंडिंग डिटेल प्रोसेस फॉर ऐसे राइटिंग इन 1000 वर्ड। खूब बढ़िया चैट जीपीटी से पूछिए, वो आपको लिख करके खूब बढ़िया दिखाएगा। अच्छे से ध्यान से पढ़िए। 2 चीजें होंगी, एक तो आपको एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पता चल जाएगा, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, मेंस में ऐसे लिखने के लिए इस समय का जो सबसे ज्वलंत टॉपिक है वो यही है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, चैट जीपीटी से खूब उत्तर देख लीजिए, और जब पढ़ लीजिए तो बिना देखे समझिए, और समझने के बाद यहाँ पे आइए, लिख लीजिए एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक, उसके बाद अपने उत्तर को लिखिए और यहाँ पे इवैल्यूएट करिए, और अगर आपका आ रहा है 30+, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। टारगेट आपको एक्सेप्ट हो तो लिखिए यस सर, आई एक्सेप्ट दी टारगेट। थैंक यू सो मच।